हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नक्श होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा पता नहीं तारा ने क्यों झूठ बोला। तारा जो होती हैं वो अपने दादाजी के सामने झूठ बोल देती है, कहती हैं कि नक्श ने हमसे ज़िद करी थी, बस हम तो इसीलिए यहाँ से जा रहे थे। कि तभी अक्षरा जो होती है वो आ जाती हैं और आके कहने लगती हैं कि जैसे कि बाहर वाले हम हमारे बच्चों को बात कर रहे थे वैसे ही तुमने ही किया। क्या फ़र्क हुआ बाहर वालों में और घर वालों में? बल्कि घर वालों को तो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, क्योंकि हम ही तो हैं जो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। उधर संग्राम जो होते हैं वो थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं तारा पर, तारा का हाथ पकड़ते हैं वहाँ से और कहते हैं कि चलो तुझे तो मैं घर जाके समझाऊंगा आराम से। तूने तो हमारी बेइज्जती करा के रख दी है, पूरी बिरादरी में जो है हमारी नाक कटा के रख दी है। दादाजी जो होते हैं वो तारा के नक्श के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं, क्योंकि नक्श होते हैं वो कहते हैं कि जितनी भी गलती है वो सब हमारी है, हमारे कहने से ही तारा ने होटल में चलने के लिए हाँ किया था और आप लोग जो है सब गलत समझ रहे हो, हमारा वो इरादा नहीं था। कि दादाजी जो होते हैं वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नक्श लाला प्लीज़ अब चुप करो, आपको बिरादरी के बारे में नहीं पता है। अभी ये बात जो है तूफान की तरफ फैल जाएगी, पूरे शहर में ढिंडोरा पीट जाएगा कि फलाने की पोती ऐसे ऐसे वहाँ घूम रही थी। अक्षरा जो होती हैं बात को संभालने की कोशिश करती है। उधर वर्षा जो होती है वो बुक पढ़ रही होती है कि तभी कुहू उनके पास जाती है और जाके कहती है कि पापा को कॉल करो ना, मुझे पापा से बात करनी है। वो कहती है कि बेटा मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? वो कहती है कि नहीं, मुझे पापा से ही बात करनी है। वो रोने लगती है पापा से बात सुनने के लिए, पापा से बात करने के लिए। तभी वर्षा जो होती है वो उन्हें कहानी सुनाती हैं। सब शोरे जो होते हैं वो साइड से खड़े हुए देख रहे होते हैं, कहते हैं कि कुहू को तो अपनी इस घर में जगह मिल जाएगी, देखना ये वर्षा के दिल में भी इतनी जगह बना लेगी कि ये अपनी मम्मी वाला दर्जा जो है वर्षा को देकर ही रहेगी। घर में परिवार वाले जो होते हैं वो सभी इसी बारे में सोच रहे होते हैं, कुहू के बारे में। उधर नायरा जो होती है वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जो कि बिल्कुल लोफर टाइप से उसकी फ्रेंड होती है। कहती है कि अरे नायरा, तू ऐसे ही बोर्डम रहेगी क्या? तुझे पता नहीं है कि लड़कों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह बनाने चाहिए। वो इस तरीके की बात उससे कर रही होती है कि उसका ब्रेन वॉश जो होता है वो कर रही होती है। नैतिक जो होते हैं वो अपनी मीटिंग में ही फंसे हुए होते हैं। नक्श अपनी मम्मा को लेकर घर की तरफ को आ रहे होते हैं और रास्ते में कहते हैं कि मम्मा मेरी कोई गलती नहीं है, आपने तो मुझे समझा ना। तभी उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि मेरे बच्चों की गलती नहीं है, बस सोचने का और समझने का थोड़ा सा फेर है। उधर शौर्य जो होते हैं वो ऑफिस के काम करने में मदद करते हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई बेटा नहीं है और ये हमारा फैमिली बिजनेस है, हमें बाहर वाले की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो उन्हें डांट देते हैं। उधर भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा देखो शादी तो तारा को और नक्श लल्ला को ही करनी है, अब इसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर ये अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो हमें शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अब हमारा लल्ला जो है वो बड़ा भी हो रहा है। उसके बाद नक्श जो होते हैं वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए क्योंकि मैं तारा को खोना नहीं चाहता, और ना इसलिए कि अब मेरी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन जिम्मेदारी मेरी कितनी भी बढ़ेंगी, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे अपने परिवार पर पूरा ही विश्वास है। नायरा जो होती हैं इस बात की मजाक बनाती हैं, कहती हैं कि ओहो भाई, शादी की तैयारी चल रही है, अब मैं भी जो है ननंद बन जाऊंगी और भैया की शादी होगी तो मैं भी, हमें बहुत सारा फन करने को मिलेगा। कि तभी उसकी जो लीचड फ्रेंड होती है वो अंदर ही आ जाती है, वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है। कहती है कि मम्मा आज मेरी फ्रेंड जो है टीना वो रात भर यहीं पर रुकेगी, हम लोग मूवी वगैरह देखेंगे। उनकी माँ जो होती है फिर से समझाने की कोशिश करती हैं। तो दादाजी जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, कहते हैं कि बस हमें अपनी बेटी का अब झट से ब्याह कर देना चाहिए। कि तभी अक्षरा और भाभी माँ जो होती हैं दिव्यानी बहन के साथ सभी जो होते हैं शगुन लेके पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि बस नेगी और पूछ पूछ, अगर आपको शादी की जल्दी है तो बहू हमारे घर में भी आनी चाहिए। ये देखो मैं शगुन लेके आई हूँ और आपको जौन सा मुहूर्त अच्छा लगे उस मुहूर्त को आप निकाल लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी बिरादरी में कोई भी बदनामी हो, क्योंकि हम सब जो है बच्चों की खुशी ही देखना चाहते हैं। तभी दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत किस्मत वाली है जी मेरी तारा, जो इतना अच्छा परिवार मिला। तभी संग्राम जो होते हैं वो गले लगाते हैं तारा को, उनको गले लगाने की खुशी का जो जिक्र करते हैं दादाजी, ये करते हैं कि हाँ हाँ बिटिया की शादी हो जाएगी तो संग्राम का भी रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा, अब हम इसकी भी जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे। उधर जो नायरा की फ्रेंड होती है वो थोड़ी खड़ूस टाइप की होती है, वो कहती है कि चलना किसी कार की चाबी निकालते हैं घर से और हम ना थोड़ा सा फन करके आएंगे। जैसे वो कार निकाल लेती है अपने दादाजी की, कि तभी बाहर से दूसरी कार आ जाती है जिसमें अक्षरा, भाभी और दिव्यानी बहन होती हैं। वो आके देखती हैं कि कार की जो लाइट्स होती हैं वो ऑन होती हैं। ये सब देखकर अक्षरा जो होती है वो सवाल करने लगती है एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। दादाजी जो होते हैं 5 दिन बाद का शुभ मुहूर्त लेके आते हैं और कहते हैं कि ये मुहूर्त हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अक्षरा जो होती है वो नैतिक को लेकर थोड़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नैतिक घर पर नहीं होते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।